का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान कादिर। इस वक्त हम शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के स्पोक्समैन जावेद अहमद भट्ट साहब। जावेद साहब, सबसे पहले क्यूएनएस में आपका खैर मकदम है। बताइए, जो रिसेंटली में हमने देखा कि एडमिशन के ऊपर आपने ड्राइव चलाई महकमा तालीम ने, तो क्या कुछ उसमें खास था? सबसे पहले आपका शुक्रिया। तो जिस विषय को लेकर आपने बात की, एडमिशन को लेकर, ये एनरोलमेंट ड्राइव जो है आज ही नहीं, ये पिछले साल भी चलाई गई थी। ये महकमा तालीम के जो इस वक्त आला जिम्मेदार हैं, खुसूसन हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनाब आलोक कुमार जी, बोथ द डायरेक्टर्स और पर्टिकुलरली हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, वो एजुकेशन की डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में कैसी इंप्रूवमेंट लाई जाए, वो सब इसमें बड़े कोशा हैं और वो दिन रात इसके लिए काम कर रहे हैं। तो उसी कड़ी के तहत हमने एनरोलमेंट ड्राइव पिछले साल भी चलाया था, इस साल भी चलाया था। और आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि 95,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो 2022 में उन्होंने सरकारी स्कूलों की तरफ रुख किया और उसमें बहुत ज़्यादा तादाद ऐसे बच्चों की थी जो अच्छे रिनाउंड प्राइवेट स्कूल्स में या लोकल प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, उन्होंने भी हमारे स्कूलों की तरफ रुख किया। ये इसलिए नहीं कि कुछ लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूल में बोला जाता है हम फ्री टेक्स्ट देंगे, टेक्स्ट बुक्स देंगे, खाना देंगे। ऐसी बात नहीं है। आजकल इन चीज़ों की तरफ लोग नहीं देखते हैं। लोग देखते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन में इंप्रूवमेंट है कि नहीं है। कोई भी पेरेंट जब बच्चे को हमारे पास डालता है या किसी भी स्कूल में डालता है, उसका पहला कंसर्न यही होता है कि अगर मैं इस बच्चे को स्कूल में इंदराज कर रहा हूँ, वो कोई भी स्कूल हो, इसको क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है नहीं मिल रही है। आपने देखा होगा पिछली दहाई में बहुत सारा इंप्रूवमेंट सरकारी स्कूलों के रिजल्ट्स, अगर हम 8th के रिजल्ट की बात करेंगे, 10th के रिजल्ट की बात करेंगे, 12th के रिजल्ट की बात करेंगे, या जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, नीट है, जेईई, बाकी चीज़ें, उसमें आपने देखा होगा काफ़ी जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी सारा इंप्रूवमेंट उसमें है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसमें मैदान मार लिया है और रिजल्ट इंप्रूवमेंट जो है। और इम्पॉर्टेंट एक और बात, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा, वो ये है जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हमारे स्कूल्स में थे, अगर बिल्डिंग को लेकर, स्मार्ट क्लासरूम्स को लेकर या फैसिलिटीज़ को लेकर, उन चीज़ों में भी काफ़ी सारा सुधार हुआ है और अभी भी थोड़ा करना बाकी है। लेकिन मैं कुल मिला के ये कह सकता हूँ कि आप पेरेंट के पास कोई वजह नहीं रही है कि वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूलों से दूर रखे। और हमारे जो असातिज़ा हैं वो दिन रात मेहनत करके, क्वालिफाइड स्टाफ है और स्मार्ट अटेंडेंस सिस्टम भी आ गया। अगर कहीं कहीं शिकायत थी कि ड्यूटी में कहीं लो फॉल हो रहा है, तो वो भी स्मार्ट अटेंडेंस सिस्टम से ठीक हो गया। अब मैं कुल मिला के ये कहना चाहूँगा, जो हमारे पेरेंट्स हैं उन्होंने एक बार फिर, अगर हम इस जो साल रवा है इसकी बात करेंगे, तो हजारों की तादाद में एक बहुत बड़ी तादाद ने हमारे स्कूलों की तरफ रुख किया। और आपके माध्यम से हम पेरेंट्स को कहना चाहेंगे, एक अमानत हमारे पास है और इस अमानत की हम पासदारी करेंगे और जो एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स को हमारे साथ हैं उन पर हम पूरा खुद खरा उतरने की कोशिश करेंगे। जावेद साहब, अगर हम बात करेंगे ग्रेड 2, ग्रेड 3 ऑर्डर्स, अभी भी कुछ टीचर्स के वो इश्यूज पेंडिंग है, तो आपकी फोरम उसके लिए क्या इकदाम कर रही है? जी देखिए, अगर हम कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, जो RRTs ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में कन्वर्ट होने हैं, किसी ने जो वो कन्वर्ट हुआ था ग्रेड 2 में या ग्रेड 3 में, उसने फिर उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, उसको आप ग्रेड 2 में आना है, या किसी ने 5 साल मुद्दत जो हमारा प्रोबेशन पीरियड होता है वो कंप्लीट किया है, उसके बाद वो उसको कन्वर्ट होना है। इसमें एक इशू हमें ये आ गया कि डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन में जो हमारा पर्सनल ऑफिसर था, क्योंकि पर्सनल ऑफिसर का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, वो तकरीबन 4-5 महीने तक वो पोस्ट खाली रही। तो उसका अल्टीमेटली जब हमने वर्दी चीफ सेक्रेटरी के साथ ये मसला उठाया, आलोक कुमार जी के साथ ये मसला उठाया, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पर ध्यान देते हुए पर्सनल ऑफिसर को वहाँ पे तैनात किया। आपने कल ही देखा होगा मीडिया में जब हमने टेकअप किया, जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं, जम्मू डायरेक्टर कश्मीर तसद्दुक़ हुसैन मीर साहब, या हमारे जॉइंट डायरेक्टर जो इस वक्त नार्थ के इंचार्ज हैं रूफ रहमान साहब, वो भी इस वक्त बड़े पर्टिकुलर है। और जैसे ही PO साहब ने ज्वाइन किया, जैसे ही PO वहाँ तैनात हुए, तो तीनों ऑफिसर्स ने मिलकर काम किया, दिन रात काम किया। और कल ही आपने देखा होगा कन्वर्जन का एक और लिस्ट हमारे मंजर आम पर आया और अभी भी कुछ फाइलें डायरेक्टरेट में या CO ऑफिस पे वो पड़ी हैं, उनमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं। तो हम उम्मीद करेंगे तो आने वाले कम समय में उन फाइल्स का निपटारा हो जाएगा। और आपके माध्यम से हम टीचर्स को कहना चाहेंगे कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम आपके मसाइल को देखने के लिए हमेशा कमर बस्ता रही है और आगे भी रहेगी। जो रिसेंटली एजुकेशन पॉलिसी 2020 एजुकेशन सेक्टर में नाफिज की गई, आपको लग रहा है कि जो जोग्राफिकल टेम्परेचर या जोग्राफिकल चेंज जहाँ पे आ रहा है, एग्जाम्स नवंबर में हुआ करते थे, आप मार्च सेशन लगाया गया, आपको इसमें कोई डिफरेंस देखने को मिली? देखिए, अगर हम एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करेंगे, ये एक रेवोल्यूशनरी पॉलिसी है, जो एक बहुत बड़ा कंसर्न हमारा था। हमने बार बार गवर्नमेंट के साथ ये मसाइल उठाए थे कि इस तरह हमने सजेशन दी थी वैसे स्टेक होल्डर एज ए टीचर, क्योंकि टीचर एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है महकमा तालीम में। तो जब एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई, उसमें बहुत सारा चेंज है। उसमें फोकस यह है कि कैसे हम बच्चे की ओवरऑल
पर्सनैलिटी उसको इम्प्रूव करेंगे। उसमें फोकस इस चीज़ को दिया प्री स्कूलिंग जो प्राइवेट स्कूल में था, जो केजी किंडरगार्टन सिस्टम, LKG UKG, हम जब जैसे सरकारी स्कूल में बच्चा आता था हम उसको डायरेक्ट फर्स्ट में लेते थे, लेकिन हमारा एक सीरियस कंसर्न सरकार के साथ ये था कि प्री स्कूलिंग हमारे स्कूलों में होनी चाहिए। तो एक बहुत बड़ा कदम है, अगर एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है ऑन ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंट होती है तो आपको गवर्नमेंट स्कूलों में काफ़ी सारी डेवलपमेंट फ्यूचर में देखने को मिलेगी। भैया अगर हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई पैगाम देना चाहोगे आप? देखिए, भैया एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन से अलग नहीं है, क्योंकि जो भी सरकारी मुलाजिम है वो किसी भी महकमे में है, हम एडमिनिस्ट्रेशन से अलग नहीं है। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सिस्टम, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जब भी वो कोई हुक्मनामा निकालते हैं, कोई पॉलिसी मंजर आम पर आती है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ यही मकसद होता है कि कैसे पब्लिक को रिलीफ दिया जाए। कि अगर हम महकमा तालीम की बात करेंगे, जो भी पॉलिसी आती है, जो भी सर्कुलर आता है, दिस इज विद एम अल्टीमेटली जो हमारे बड़े ऑफिसर बैठे हैं या थिंक टैंक्स बैठी है या मशावरती काउंसिल जो हमारा होता है किसी भी सरकार का, उसमें एम ही होता है कि इस ऑर्डर से, इस इम्प्लीमेंटेशन से, इस पॉलिसी से कहीं ना कहीं बच्चों का बेहतर हो, मुस्तकबिल उनका बेहतर बने, सरकारी स्कूलों का निज़ाम बेहतर बने। तो एज ए टीचर हम ग्राउंड लेवल पर एश्योर करना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को, जो भी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स बच्चों के हवाले से, असातिज़ा के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, सिलेबस के हवाले से, बुक्स के हवाले से, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी भी मामले में आप देख लीजिए, जो भी सरकार पॉजिटिव डेवलपमेंट लेगी, आप टीचर्स को साफी अव्वल में पाएंगे इंप्लीमेंटेशन के हवाले से। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहूँगा, एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ खड़े हैं कि हम सब कुल मिला के एडमिनिस्ट्रेशन और हम एक दूसरे के अलग नहीं है। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। तो हम एजुकेशन सिस्टम के सुधार के लिए कहीं भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को हमारी जरूरत पड़ेगी, हम किसी भी महाज पर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताउन करने के लिए एक आखिरी सवाल जी, जिन स्कूलों को क्लब किया गया है दूसरे स्कूलों के साथ जी, उनमें तालीम दरस तदरीस का काम नहीं हो रहा है, हमने इन स्कूलों के जो टीचर्स वहाँ पे नस्ब किए गए थे उनको आप क्या पैगाम देना चाहोगे? देखिए, अगर क्लबिंग की हम बात करेंगे, 2014 में यहाँ पे क्लब हुई जब नईम अख्तर साहब जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे, तब एक ड्राइव चलाया गया था कि अगर किसी गांव में 2 या 3 स्कूल हैं कि उन्होंने एक ही प्रीमिसेस में पढ़ाई, इसका एम ये था। तो आप शायद जो आप बोल रहे हैं कि किसी बिल्डिंग में बेड है, किसी बिल्डिंग में खस्ता हाली में है, आप इशारा कर रहे हैं उन बिल्डिंग्स की तरफ जो अबंडनेंट बिल्डिंग्स हैं, जिनको अभी तक टेकअप नहीं किया गया, जिनको अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया। हमने बार बार मीडिया में भी ये बात कही, हम अपने ऑफिसर साहिबान को भी ये बात कहते हैं कि वो इसमें आज खुद जायजा लेने की जरूरत है। अगर कहीं अनप्लानड बिल्डिंग बनी है तो क्यों बनी है, अगर कहीं बिल्डिंग इसकी जरूरत ही नहीं थी, इसमें भी प्रूव करने की जरूरत है कि क्यों इतनी सारी बिल्डिंग्स बनाई गई, क्यों इतना सरकार का पैसा, लोगों का पैसा, बच्चों का पैसा जाया किया गया है। उन बिल्डिंग्स का जो अबंडनेंट है, जो इस वक्त खस्ता हाली की सूरत में है, उन बिल्डिंग्स का बच्चों को कोई फायदा नहीं पहुंचा, ना महकमा तालीम को पहुंचा। अब नए सिरे से महकमा तालीम के जिम्मेदारान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। अब रही बात इन पुरानी बिल्डिंग्स की जो खस्ता हाली में है, जिनके डिफरेंट इश्यूज हैं, सरकार को हम आपके माध्यम से अपील करना चाहेंगे, जो महकमा तालीम के जिम्मेदारान हैं वो इसमें देखेंगे लो फूल्स कहाँ पे, कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार है, ताकि आने वाले दिनों के लिए आप देख लीजिए इंजीनियरिंग विंग हमारे महकमा तालीम की अलग की गई। वजह यही है, SSA में जो बिल्डिंग्स आई वो काफ़ी सारी बिल्डिंग्स अबंडनेंट है। हम उम्मीद करेंगे कि इसमें सरकार देखेगी, जहाँ लो फूल्स है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की बात है, जिन लोगों का कसूर बनता है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और आगे फ्यूचर में वही बिल्डिंग बनाई जाए जहां पे लैंड अवेलेबिलिटी हो, जहां पर स्कूल को अनप्लान्ड बिल्डिंग्स बनाने की अब महकमा तालीम में जरूरत नहीं। शुक्रिया अपना वक्त देने। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के स्पोक्समैन जावेद अहमद भट्ट साहब, जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हमने इनसे कुछ सवाल किए थे, उन्होंने भी कॉपरेट किया। आप बने रहिए QNS TV के साथ। कैमरामैन उमर के साथ में ज़ीशान कादिर, बारामूला।